80 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, और इस वीडियो में हम एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है ifdef। तो ifdef का क्या यूज़ है, इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको कम्प्लीटली हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए भी हमने यहाँ पे समझना है सिंपली आपका प्री प्रोसेसर्स को ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसका डायरेक्टली हम एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं, यानी कि डायरेक्टली एक प्रोग्राम इसका हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ifdef को हम यहाँ पे समझेंगे। तो अपने प्रोग्राम कोड के अंदर मैं इंक्लूड यहाँ पे करता हूँ सिंपली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, एंड देन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने मैक्रो को, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका ifdef का सिंटैक्स है वो भी सिमिलर है आपके बाकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली हैश का सिंबल, देन हम लिखते हैं ifdef, यानी कि अगर ये डिफाइन किया गया है तो ifdef हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड इसके बाद कोई भी आप मैक्रो का नेम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैक्रो का नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टुडे लिख देता हूँ, TODAY टुडे। अब देखिए होगा क्या, अगर हमने ये मैक्रो ऊपर डिक्लेयर किया होगा तभी आपके ifdef के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं ये आपके एग्जीक्यूट होते हैं, नहीं तो आपका कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे printf के अंदर एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आपका ifdef, ये हमारा ifdef का स्टेटमेंट है /n, एंड ऐसे ही आप कितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ अनदर स्टेटमेंट, एंड इसी में आप चाहें तो एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका उसी की तरह है जैसा हम इफ एल्स का जो आपका नेस्टिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आपका यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें एल्स भी होता है, एंड यहाँ पे चलिए एल्स का हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेट डे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेट डे, एंड ऐसे आप चाहें तो और भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एंड फाइनली हमने यहाँ पे लिखना होता है हैश सिंबल के साथ ही एंड इफ, यानी कि हमारा एंड यहाँ पे हो गया। देन फाइनली इसके बाद जो जनरल आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो आएंगे, एंड फाइनली हम लिखते हैं रिटर्न 0। तो देखिए ये तो हमारा प्रॉपर एक पूरा सिंटैक्स यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लिया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में वो है ifdef। तो ifdef टुडे, यानी कि अगर इस नाम से हमने एक मैक्रो ऊपर डिक्लेयर किया तभी इसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, वरना कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसका जो कंप्लीट सिंटैक्स है वो स्टार्ट होता है ifdef से आपका एंड इफ तक। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली डिफाइन करना है, यानी कि हैश डिफाइन अगर हम यहाँ पे करते हैं, हमारा जो सिंपली मैक्रो का नेम है टुडे, तो ये देखिए सिंपल सा है, हमने यहाँ पे मैक्रो का नेम डिफाइन किया। इसके बाद जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे ifdef टुडे मैंने लिखा है, यानी कि ये चीज़ हमारा ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए एज अ मैक्रो। तो जैसे ही इसको मैक्रो यहाँ पे मिलेगा तो इसके अंदर के जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट हैं ये सिंपली एग्जीक्यूट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बेसिक सा है। यानी कि अगर आप किसी कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट हो या सिंपली कंपाइल हो, तो उसके लिए आप ऊपर एक मैक्रो बना सकते हैं। और अगर आप वो मैक्रो नहीं क्रिएट करते तो सिंपली ये जो हमारे स्टेटमेंट हैं ये स्किप होंगे या एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ifdef है, ऐसे ही इसका एक और वेरिएंट यहाँ पे आता है हैश सिंबल के साथ। अगर आप if not def यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि अगर डिफाइन नहीं होता और अगर किसी मैक्रो को हमने अनडिफाइन करना है, यानी कि एक बार डिफाइन कर दिया, तो इसके लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल के साथ undef, यानी कि अनडिफाइन करना है, देन यहाँ पे आपका मैक्रो का नेम आएगा। तो एक तरीका तो ये है आपका ifdef else एंड end if को यूज़ करने का। दूसरा यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं, जैसा हम कंडीशनल स्टेटमेंट if के साथ यूज़ करते हैं। तो उसमें भी सिंपली यहाँ पे चलिए डायरेक्टली इसका एक प्रोग्राम हम लिखते हैं और इसमें हम if स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो stdio हमने यहाँ पे यूज़ किया, देन हैज़ डिफाइन हम यहाँ पे करते हैं, और मान लीजिए मैंने एक वैल्यू यहाँ पे दे दी टेस्ट की और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 5। तो इस वैल्यू के बेस पे हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस बना सकते हैं। इसके बाद आपका मेन फंक्शन आ जाएगा, एंड मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया हैज़ एंड इफ़। देखिए हैज़ इफ़ में सिंपली हमको कंडीशन यहाँ पे बनानी होती है। तो मैंने कहा अगर जो हमारी टेस्ट की वैल्यू है अगर वो इक्वल टू होती है 5 के, तो कुछ स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं printf के अंदर। जैसे एक स्टेटमेंट आपने लिखा, ऐसे ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। एंड जैसे हम इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंपली एलिफ को, ELIF। एंड यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एक कंडीशन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट की वैल्यू अगर हमारी 4 होती है तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, अब स्टेटमेंट आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं।
एंड फाइनली हमारा यहाँ पे एंड इफ़ भी क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका एक जनरल सिंटैक्स है। एंड देन फाइनली रिटर्न 0 एंड सिंपली हम क्लोज करेंगे। तो देखिए ये भी हमारे सिंपल है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हेडर फाइल देखा, यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल देखा, और मेन काम जो हमारा होता है वो मैक्रोज में होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक मैक्रो के बेस पे आपकी कुछ डिपेंडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स हों, वो तभी आपके एग्जीक्यूट होंगे जब उस नाम से आप किसी मैक्रो को डिफाइन करेंगे। तो मैक्रो अगर डिफाइंड है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे आपकी सिंपली एक कंडीशन के बेस पे है, यानी कि अगर एक वैल्यू हमने यहाँ पे चेक करी, उसकी वैल्यू आप जो भी देंगे उसके बेसिस पे हम सिंपली इफ के अंदर कंडीशन दे सकते हैं। एंड देन जैसे हम एल्स इफ को यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे एलिफ आपका है, तो एलिफ को आप मल्टीपल टाइम भी यहाँ पे और कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपका ये एंड होगा हैज़ एंड इफ के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम सिंपली एंड इफ या डेफ का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 80। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट